और ब्राह्मण को लगा कि ये भले जात का मोची है पर भगवान का भक्त है, तो गुरु मंत्र दिया। क्या दिया? गुरु मंत्र दिया। और गुरु मंत्र देकर के ज्ञान दिया, भक्ति दी, और वही संत रविदास जी बहुत बड़े संत बने। और वह भक्त रविदास जी ने सारे भारत में भक्ति की ध्वजा लहराई। उन्हीं संत की सेविका बनी मीराबाई। संत रविदास की शिष्या कौन बनी? मीराबाई ने संत रविदास से, मोची जात के जिनको आज लोग अछूत कहते हैं, उनसे गुरु मंत्र लिया मीराबाई ने। और मीराबाई ने संत रविदास को गुरु बनाया। और देखो, गुरु जब संत रविदास हो तो मीरा को तो भगवान मिलने ही थे, मिल गए भगवान। वस्तु, मीरा अपने पदों में गाती है, गुरु का जिक्र करती है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। आज बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को आरोप लगाते हैं, ब्राह्मणों ने जात पात बनाई है। कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने छुआछूत पैदा की है। कभी इतिहास के पन्नों को आपने उल्टा पलटा के देखा है कि नहीं? ब्राह्मणों ने, अरे ब्राह्मण भी तुम्हारे जैसा ही तो है, उसे भी तो रोटियां चाहिए, उसके भी तो परिवार है, उसका भी तो बच्चा है। अरे ब्राह्मण हमेशा चारों वर्णों को जोड़ के आगे बढ़ाने का काम करता आया है। मैं ब्राह्मण हूं शरीर से, पर मैं यही चाहता हूं कि मेरे भारत में हम चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भाई भाई की तरह, ये मेरी इच्छा है। मेरे अंदर सबके प्रति प्यार है, सबके प्रति स्नेह है। मैं नहीं मानता कि ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं तो ये मानता हूं कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है और ये भी भगवान है। मैं शूद्र में भी कृष्ण को देखता हूं, वैश्य में भी कृष्ण को देखता हूं, क्षत्रिय में भी कृष्ण को देखता हूं, और ब्राह्मण में भी अपने श्री कृष्ण को ही देखता हूं। झगड़ा करने वाले ही अलग हैं, झगड़ा करने वाले अलग हैं, उनका काम ही झगड़ा करना, और हमारा काम चारों को एक करना, गलत फहमियां समाप्त करनी। संत रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंदाचार्य जी थे, उन्हें स्वीकार किया, भले वो मोची थे। और धन्य है रविदास जी की जब ख्याति बढ़ी तो सुनना, संत रविदास से बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने भी गुरु मंत्र प्राप्त करके अपना कल्याण कर लिया। यदि आपका रिश्ता भगवान से है तो फिर मेरा भी आपसे रिश्ता है। फिर आप किसी भी जात के हो, आप किसी भी धर्म और मजहब से हो। यदि आपका संबंध मेरे राम से है, मेरे कृष्ण से है, मेरे नारायण से आपका संबंध है, तो फिर मेरा भी आपसे संबंध है। और आपका भगवान से संबंध नहीं है तो आप भले मेरे ही कुल में क्यों ना पैदा हुए हों, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आपका भगवान से संबंध नहीं है। इसलिए संत रविदास का संबंध भगवान से हो गया, और जब संबंध हुआ तो सबने उनसे संबंध जोड़ा। याद रखना मेरी माँ, अपना संबंधी उन्हीं को बनाना जिन्होंने भगवान को अपना संबंधी बना रखा हो। संसार के लोगों को संबंधी बनाने से कोई फायदा नहीं। जात पात ऊंच नीच ये वो लोग करते हैं जिनका काम झगड़ा करना, वही लोग जहर घोलते हैं, और आप उनकी बातों में आके भड़क जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। ऐसे ही आपस में लड़ते रहोगे तो फिर अंग्रेज आएंगे, फिर तुम्हें गुलाम बनाएंगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों को छीन कर ले जाएंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। इसलिए आज मेरी बात समझ लो, पता नहीं कल मैं ये बात कहूंगा ना कहूंगा, प्यार से रहना सीख लो, मिलजुल के। संत तो गाते हैं बढ़िया सा भजन, हाँ, एक संत जी बढ़िया सा भजन गा रहे थे। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। इसलिए हम सबको संतों की इन्हीं बातों पे ध्यान देना चाहिए। संतों का ये कहना, हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का। दोनों हाथ उठा के जरा मस्ती के संग। जय हो।
हरि बोल। हे हरि जय हो। वो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना। वो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना। हे हरि जय हो। जय हो। जय हो। वो मीठा मीठा सबसे बोलेना, प्रेम रस अपने कानों में घोलेना। कटु वचन हो सके तो सहना सहना संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना। वो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना। हे हरि सहनशीलता सद्भावना मन में भर दो ये सच्ची कामना। प्रेम का हम पहने गहना गहना संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना। वो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना। हे हरि हरि मन की डोर को प्रभु से जोड़ दो, मोह माया से प्यारे मन को मोड़ दो। माया के साथ नहीं रहना रहना संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना। वो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना, वो संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना। हो मीठा मीठा सबसे बोलेना, प्रेम रस अपने कानों में घोलेना। कटु वचन हो सके तो सहना सहना संतों का ये कहना। सहनशीलता सद्भावना मन में भर दे ये सच्ची कामना। प्रेम का हम
पहने गहना गहना संतों का ये कहना। क्या कहना है संत का? मन की डोर को प्रभु से जोड़ दो, मोह माया से प्यारे मन को मोड़ लो, माया के साथ नहीं रहना रहना संतों का हो संतों का ये कहना। बाबा कहाँ बाबा बनता है? मेरा पोता पोता पोता, मेरा नाती। एक कहता है बाबा तो दूसरा कह देता ना ना बाबा ना बनना, अभी घर पे ही पड़े रहो। लड़के का बेटा क्या बोलता है? लड़के का बेटा बोलता है और लड़की का बेटा बोलता है हाँ। एक बोलता है बाबा बनो, दूसरा आया लड़की आई कभी साल भर में, तब तक ये बाबा बाबा सुन सुन के मैं बाबा ही बनूंगा, और लाल वाल कपड़े पहन के जा रहे थे तब तक बोल दिया उसने ना ना, बुढ़ऊ लौट के घर आ गए ना ना। कंफ्यूज है आज तक कि इसकी सुने कि इसकी सुने। ना कहने वाला नाना कम बोलता है, बाबा ज्यादा बोलता है, क्योंकि वो 24 घंटे तुम्हारी पास है। उसकी बात नहीं मानते हो, नाना बोलने वाले की मान गए। समय से जाग जाओ, इसी को कहते हैं जागना। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। ये हम जो जगत में देख रहे हैं, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये सब एक सपना है। आंख बंद होगी जिस दिन सारा सपना टूट जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। कहता हूं जाग जाओ, और जाग कर जागा कौन? जानिए तब ही जीव जब जागा, उसे ही जागा हुआ समझो। जिसका मन विषयों से हटकर मन भगवान में लग चुका हो, उसे जागा हुआ मानना। जो बूढ़ा 70 साल की उम्र में भी अपनी पत्नी के साथ विषयों का सेवन करता हो, उसे आप जागा हुआ ना समझना, सोया हुआ समझना। जो व्यक्ति बुढ़ापे में भी बाल पक गए और दांत गिर गए, इस उम्र में भी अभी भोगों को ही भोग रहा हो, अभी पैसों का ही संग्रह कर रहा हो, अभी हाय हाय ही कर रहा हो, इस बंदे को आप सोया हुआ ही समझिएगा। अभी ये जागा जागा नहीं। ठग लेंगी तुम्हें ये संसार की तुच्छ सी वासनाएं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहता हूं जाओ, 60 साल के हो गए, जाओ हिमालय में, बद्रीनाथ जी जाओ, केदारनाथ जी जाओ, द्वारिका धाम जाओ, रामेश्वरम जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ और जगन्नाथपुरी जाओ। 1 माह वहां रहो, 1 माह वहां रहो, अपना बुढ़ापा भगवान के चरणों में व्यतीत करो। इसी से कल्याण है, इसी से गति है। अब धीरे धीरे बहुत कमाया, मेरी जवानी थी, समय था, बहुत कमाया, बहुत कुछ किया, अब उम्र भजन की है। बुढ़ापे में भी दाढ़ी मूंछ पक गई फिर भी कमाओगे। अब किसके लिए कमा रहे हो? अब किसके लिए काम? अब तुम्हारा एक ही काम बचा है, तीर्थों में जाओ, अपने हाथ से दान पुण्य करो, लोगों को भोजन कराओ, जवानी में जोड़ो, जवानी में पैसा कमाओ, और वही जवानी का कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे में अपने हाथ से दान पुण्य में लगाओ। यही समझदारी है। कमा कमा के बच्चों के लिए रखोगे? अरे बच्चे अपना कमाएंगे, बच्चे अपना कमाएंगे। खूब योग्य बनाओ बच्चों को, कमाएंगे, आपको क्या जरूरत है? जैसे अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप धाम पे ही रहो, घर पे भी रहो, तो घर पे भी रहकर अपनी बहू से, अपने बेटे से, अपने नाती से ज्यादा संबंध ना रखो, ज्यादा मतलब ना रखो। ज्यादा से ज्यादा मतलब भगवान में आंख बंद करो और भगवान का चिंतन करते रहो एकांत में बैठकर। देखो क्या होता है, जब हम संसार में रहते हैं ना, तो संसार की माया व्यापती है। बहू कुछ बोल दे बुढ़ापे में तो बुरा लग जाता है। अब देखो, किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपको गालियां दे दी, आप बुढ़ापे में लड़ने पहुंच जाते हैं। जरा बताओ, ये बुढ़ापा तुम्हारे लड़ने के लिए है क्या? बोलो, ये झगड़ा करने के लिए बुढ़ापा है? अरे बहू ने कह दिया सो कह दिया, क्या जरूरत है जवाब देने की? अपनी अपनी हालत तो देखो।
उम्र तो देखो आपकी उम्र क्या है, झगड़ने की है। अरे प्यार से मिले, सम्मान से मिले, अपमान से मिले, जैसा मिले प्रेम से खाओ और मन भगवान में लगाओ। मैं पहले कह चुका हूं, सम्मान और अपमान दोनों से ऊपर उठना है आपको, ये ऊपर उठने की उम्र है दोनों से। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ से ऊपर उठ जाता है कि नहीं, यदि कमल का पुष्प कीचड़ में भी खिलता है तो कीचड़ में नहीं खिलता, कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है। और उसमें कोई कीचड़ के छींटे मारे तो कमल का पुष्प कीचड़ के छींटे को अपने पास रखता नहीं है, तुरंत गिरा देता है। हाँ या ना? आप लोगों के सिर पर भी तो बोझा रखा है। जब तक ये बोझा सिर पर होगा तब तक आप लोगों को आनंद नहीं आएगा। आप लोग बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। बाहर से तो ही और अंदर से इसलिए आपकी ये जो हंसी है ना, ओरिजिनल नहीं है। क्यों? अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। इसलिए कहता हूं, ये आप लोग अंदर से खुश क्यों नहीं हैं? अच्छा ये बताओ, आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे या बच्चियां थी तब आप लोग बहुत खुश रहा करते। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, वो कितने खुश होते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। उनकी हंसी नेचुरल होती है, कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जब से आपका बचपन गुजरा है ना, तब से आप हंसना ही भूल गए हैं, तब से आप मुस्कुराना ही भूल गए हैं, है ना भैया? क्यों? क्योंकि आपने अपने सिर पर जिम्मेदारियों का बोझा रखा हुआ है। इसलिए कहता हूं, समस्त बोझा उठाकर भगवान के कदमों में रख दो, चरणों में रख दो। प्रभु तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, अब आप जानो और आपका काम जाने। जब भगवान को सौंप देंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन आप लोग जबरदस्ती बुढ़ापे में भी लिए लिए घूमते हैं, ये मेरा बोझा, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा, यही तो बोझा है। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार, ये मेरा बिजनेस है, मैं इतना पैसे वाला हूं, फिर अहंकार, फिर ये फिर वो, ये सब तुम्हारा बोझा ही तो है। यही तो तुम्हें सुकून नहीं देता, यही तो तुम्हें शांति नहीं प्रदान कर रहा है। ये सब कुछ सौंप दो भगवान को और बिल्कुल आप छोटे से बालक की तरह निश्चिंत हो जाओ। भगवान को सब देने पर आप निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे आपके घर में 10 लाख रुपए रखे हैं तो सच्ची बताएं, जिसके घर में 10 लाख होते हैं उसको नींद नहीं आती। हाँ या ना? नींद नहीं आएगी, अरे कोई ले ना जाए, कोई चोर ना जाए, है ना? और वही 10 लाख उठा के आप बैंक में डाल दीजिए, खाते पर जमा कर दीजिए, तो वो 10 लाख आपके ही रहेंगे, पर अब बैंक की जिम्मेदारी है। अब आप निश्चिंत हो गए कि नहीं? हाँ या ना? मैया बोलो हाँ, है ना? वो पैसे जब तक आपके पास थे तब तक आपकी नींद हराम थी, पर बैंक में आपने जमा कर दी, आपके खाते में आ गए, अब आप निश्चिंत हैं। उसी प्रकार आप लोगों ने सारी जिम्मेदारियां अपने सिर उठा रखी हैं। ये मेरा है, ये मुझे करना है, ये मेरा है, ये सब मैं करूंगी, मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी मां हूं, ये सब मुझे करना है ना जी। ये सब, ये भाव बनाओ, सब उठा के भगवान के कदमों में, चरणों में सौंप दो। प्रभु अब जो करना है सो आपको करना है, हम तो आपके पीछे पीछे हैं, है ना? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ऐसे करने से क्या होगा? आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और आपको भी आनंद का अनुभव हो जाएगा। अभी आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग अभी सारी जिम्मेदारियों को अपने ही शीश पर रखे हुए, अपने ही माथे पर रखे हुए हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। सब भगवान को सौंप के वैसे ही रहो। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे
चरणों में। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं संसार के हाथों में हूं और संसार भगवान के हाथों में। इस संसार में हम वैसे ही रहें, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जल में कमल का फूल कैसे रहता है? कमल के पुष्प पर एक बूंद पानी डालो तो वो कमल का पुष्प पानी को नीचे गिरा देता है, पानी को अपने पास बिल्कुल नहीं रखता, जबकि है पानी के बीच में, पर पानी की एक भी बूंद कमल पर नहीं होती। और कोई डाले भी तो वो सब झड़ा देता है तुरंत। हाँ, यात्री को लेकर अमरनाथ चले गए कथा सुनाने के लिए। शंकर जी सदा अपनी पत्नी को कथा सुनाते हैं। धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है वो गृहस्थाश्रम जहां पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की कथा सुन रहे हो, कथा सुना रहे हो। जिन पति पत्नी का समय भगवान की चर्चा करते व्यतीत होता है, वही पति पत्नी वंदनीय है। और जिन पति पत्नी का समय केवल भोगों में ही गुजर जाता है, वह तो नरक युक्त उनका जीवन है। स्वर्ग युक्त भगवान के भजन से ही हो सकता है। इसलिए भगवत चिंतन करते हुए अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहिए। भोग उतनी ही जरूरी है जितना कि दाल में नमक। चलो, सांसारिक भोग भी आप पति पत्नी हैं, सांसारिक सुख भी ले रहे हैं, पर उससे अधिक जीवन में बताओ, दाल बनाने के समय हम दाल ज्यादा डालते हैं कि नमक? दाल की मात्रा ज्यादा होती है या नमक की? बोलो मेरी माँ, सिंपल है। उसी प्रकार जीवन में भगवान की भक्ति उतनी ज्यादा हो जितनी ज्यादा दाल है, और भोग उतने ही हो जितना नमक है, नमक की जितना है। लेकिन आप तो बस भोग ही भोग भोगते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब तृप्त हो जाएंगे, अब तृप्त हो जाएंगे। भोगते भोगते तुम्हारे दांत गिर गए, तृप्ति तो मिली नहीं। फिर से तुम्हें 100 साल का समय दिया जाए और फिर कहा जाए कि चलो भोग भोग कर देख लो, तो उन आने वाले जो 100 साल बोनस के रूप में मिलेंगे उसमें भी आपको शांति नहीं है। किसी एक आदमी से पूछ लो कि उसे तृप्ति मिल गई संसार के भोगों से? किसी को मिल गई होए तो चलो फिर आप भी सोच लो कि आपको भी मिल ही जाएगी। किसी को नहीं मिली तो आपको कैसे मिलेगी? हर व्यक्ति वासनाओं से जल रहा है, तप रहा है। इसलिए तप रहा है क्योंकि भगवान से दूर है, अभी वो जानता ही नहीं। एक बात बताएं, गुड़ खाने वाले व्यक्ति को रबड़ी खिला दी जाए। एक आदमी था, वो गुड़ खाता था, उसे लगता था गुड़ सबसे स्वादिष्ट है। लेकिन एक बार रबड़ी खाई, उसे लगा वाह, रबड़ी का स्वाद तो इसके आगे, गुड़ तो कुछ भी नहीं है रबड़ी के आगे। दीवाना हो गया। पर विडंबना यह है कि गुड़ खाने वाले को कभी रबड़ी मिलती ही नहीं, तो वो गुड़ को ही, जैसे कुएं के मेंढक को कुआं ही मिलता है, समुद्र कभी मिलता नहीं, तो कुएं के मेंढक को लगता है कुएं से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। कुएं के मेंढक को यही लगता है सारी जिंदगी, क्यों कि कुएं से बड़ा तो संसार में कुछ है ही नहीं, और यहां से ज्यादा सुख तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि कुएं का मेंढक है। उसने कभी नदी तालाब समुद्र देखा नहीं, कुएं का मेंढक है, सारी जिंदगी वहीं रहा। इसी प्रकार आप लोगों को लगता है भोगों के सिवा कुछ है ही नहीं। अरे भाई, कुएं के मेंढक ना बनो, एक बार उस परमात्मा की तरफ देखो। उस सुख के आगे संसार का कोई सुख टिकता नहीं है। इसलिए जो आप लोग भोग के पीछे पड़े हैं, आज का आदमी भोगों से तप रहा है, जल रहा है, दिन रात वही चिंतन करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे भगवान के प्रेम का, भगवान की भक्ति का अभी वो रस मिला नहीं है, स्वाद मिला नहीं। जब ये स्वाद मिल जाएगा तो वो उस स्वाद से अपने आप वो तो फीका लगने लग जाएगा। गुड़ और रबड़ी खाने के बाद गुड़ तो अपने आप फीका हो जाता। आप पहले एक चम्मच शक्कर खा लो और फिर चाय पियो तो चाय मीठी नहीं लगेगी। सही है क्या? सही है ना भैया? प्रैक्टिकल करते हैं ना आप इस चीज का। एक के सामने दूसरा काम नहीं करता। उसी प्रकार भगवान का जब स्वाद मिलने लग जाएगा, भक्ति का, प्रेम का, कथाओं का, कीर्तन का स्वाद मिलने लग जाएगा, तो भोगों का स्वाद अपने आप फीका पड़ने लग जाएगा और आपका मन वहां से निकल कर लग जाएगा भगवान में। इसलिए कथाएं सुनो तो सही, भगवान में मन लगाओ तो सही। मैं बड़ा आश्चर्य में रहता हूं, ये दुनिया के लोग
फ्री बैठे हैं, फिर भी आंख खोल खोल के संसार के लोगों को देखते हैं। क्यों ना थोड़ी देर आंख बंद की जाए और परमात्मा का ध्यान किया जाए। भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, भगवान के चरणों से सुंदर कुछ नहीं है, भगवान के नेत्रों से सुंदर कुछ नहीं है, भगवान से सुंदर इस धरती में कोई नहीं है। इसलिए क्यों ना देखो ना गौरी गोपाल भगवान को आप देखिएगा ध्यान से, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि भगवान से सुंदर इस संसार में आपको कोई मिलेगा ही नहीं। इसलिए यदि सुंदरता में ही तुम्हारा मन टिकता है तो आओ ना, भगवान ही तो सुंदर है, उनमें मन लगा लिया जाए। इसलिए गौरी गोपाल भगवान का दिन दिन रात हम चिंतन करें, भगवान का दिन रात स्मरण करें, बिहारी जी का स्मरण करें। भगवान अत्यधिक सुंदर है, इनके समान इनके जैसा कौन है। इसलिए देख लो आप कितने सुंदर हैं।